Assalamualaikum. Welcome to management lecture. As you know, we are studying the chapter motivating employees, and today I will tell you about one of the contemporary theories of motivation, which is expectancy theory. This theory is super easy. You will get complete notes and guideline on expectancy theory in this tutorial. So let's get started. So first key point of expectancy theory is the expectancy theory was proposed by Victor Vroom of Yale School of Management in 1964. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने प्रपोज की थी? विक्टर व्रूम ने। और कब प्रपोज की थी? 1964 में। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ विक्टर व्रूम हु प्रपोज द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन 1964. So let's move on and see what expectancy theory says. Expectancy theory states that an individual tends to act in a certain way based on the expectations that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के जरिए ये बता रहे हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड कर रही होती है जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रखता है। ठीक है, अगर उसे इस बात का यकीन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उसे उसकी एफर्ट्स पर रिवॉर्ड्स असाइन करेगी, हो सकता है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यानी अट्रैक्टिवनेस ऑफ आउटकम को देखते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अच्छे से अकम्प्लिश करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज हो, और जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज होगा तो उसे वो रिवॉर्ड मिल जाएगा जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को मजीद एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अ स्टूडेंट वेंट टू वर्क फॉर IBM एज अ सेल्स रेप. Her favorite work reward was having an IBM corporate jet fly into Springfield, Missouri to pick up her best customers and take them from a weekend of golfing at some fun location. एक स्टूडेंट IBM के अंदर एज अ सेल्स रेप काम करने जाता है और उसका फेवरेट रिवॉर्ड क्या है कि उसने IBM का जेट उड़ाना है स्प्रिंगफील्ड मसूरी में, और जो उसके बेस्ट कस्टमर्स होंगे उनको एक फन लोकेशन पर लेके जाना है वीकेंड पे। ठीक है, और क्या करना है? गोल्फिंग करनी है। But to get that particular reward, she had to achieve at a certain level of performance, which involved exceeding her sales goal by a specified percentage. लेकिन अगर उसने उस रिवॉर्ड को हासिल करना है, यानी उसने अगर IBM का जेट उड़ाना है, तो उसे उसके लिए अच्छा परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा ना, उसे उसके लिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो किस हद तक करना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफाइड परसेंटेज है। How hard she was willing to work was dependent on the level of performance that had to be met. अब उसे उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत दरकार होगी, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा है जो कि उस रिवॉर्ड के लिए चाहिए। ठीक है, कि वो कितनी मोटिवेटेड है और वो कितनी मेहनत कर रही है उसके लिए। ठीक है, एंड द लाइकलीहुड दैट इफ शी अचीव दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शी वुड रिसीव दैट रिवॉर्ड because she valued that reward. She always worked hard to exceed her sales goals. अगर वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर लेती है तो उसे वो रिवॉर्ड मिल जाएगा जिसके लिए उसने मेहनत की, अपने सेल्स गोल को इंक्रीज किया। And the performance reward linkage was clear because her hard work and performance achievements were always rewarded by the company with the reward she valued. और इस सारी मेहनत को करते हुए उसके माइंड के अंदर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लिंकेज जो था वो क्लियर था, यानी अगर वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर लेती है तो इसे इस बात की एश्योरिटी थी कि ऑर्गेनाइजेशन उसे इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगी। ठीक है, तो उसने उसके लिए मेहनत की, गोल को अचीव किया और कंपनी ने उसको रिवॉर्ड दिया, और वो रिवॉर्ड क्या था कि उसे जेट फ्लाई करने की परमिशन मिल गई। ठीक है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को वीकेंड के लिए किसी फन लोकेशन पर ले जाए और वहाँ पर गोल्फिंग करे। ठीक है, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर इंडिविजुअल के माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि ऑर्गेनाइजेशन उसे उसकी एफर्ट्स पर रिवॉर्ड देगी, ठीक है, और वो रिवॉर्ड उसके गोल से रिलेट कर रहा होगा, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, और फिर उसे एट द एंड वो रिवॉर्ड भी असाइन होगा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड विच इज वेरिएबल्स और रिलेशनशिप्स. Expectancy theory includes three variables or relationships. Number one, expectancy or effort performance linkage.
is the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to certain level of performance. एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज यानी एफर्ट जो है वो परफॉर्मेंस से लिंक कर रही है. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अकम्प्लिश करता है, मेहनत करता है, तो उसे इस बात का यकीन होता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे उसका फ़ायदा होगा, उसका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इस पर अप्रिसिएशन मिलेगी, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वेरिएबल इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी और परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लिंकेज is the degree to which the individual believes that performing at a particular level is instrumental in attaining that desired outcome. यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को इस बात का यकीन होता है कि जब वो एफर्ट इंसर्ट करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज होगा. जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज होगा तो वो यूजफुल है उसके लिए कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको रिवॉर्ड्स के साथ बोनस मिले, ठीक है, जो उसका पर्टिकुलर गोल है, जो वो रिवॉर्ड चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको वो मिल जाए. तो उसके लिए उसको सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अचीव करना होगा. ठीक है, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की है स्टूडेंट की कि अगर वो आईबीएम का जेट उड़ाना चाह रही है तो उसके लिए उसे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसे एफर्ट इंसर्ट करनी पड़ेगी. जब वो एफर्ट इंसर्ट करेगी तो उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज होगा. जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज होगा तो वो किसके लिए यूजफुल है, तो वो उसके रिवॉर्ड के लिए यूजफुल है. ठीक है, सो दिस इज परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लिंकेज. Valence or attractiveness of reward is the importance that the individual places on the potential outcome or reward that can be achieved on the job. Valence considers both the goals and needs of the individual. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को वो रिवॉर्ड मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिले, तो वो उसके लिए एफर्ट इंसर्ट करेगा, और वो रिवॉर्ड जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसको मजबूर करेगा कि वो एफर्ट इंसर्ट करे. जिससे हाँ, स्टूडेंट जो है वो आईबीएम का जेट उड़ाना चाह रही थी, तो उसे इस बात का यकीन था कि उसको आईबीएम का जेट ज़रूर मिलेगा जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल था. उसने मेहनत की और जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई तो उसको आईबीएम का जेट उड़ाने की परमिशन मिल गई. ठीक है, यानी उसको जो रिवॉर्ड था वो मिल गया. तो इसी तरह इंडिविजुअल को जब वो रिवॉर्ड मिलेगा जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा. ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज करेगा. यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे उसकी परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड दे. ठीक है, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस ऑफ रिवॉर्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो वो इन रिवॉर्ड्स के हसूल के लिए मेहनत करेगा. ठीक है, सो आई होप कि आपको इन तीनों वेरिएबल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. सो लेट्स सी अ डायग्राम व्हिच कैन क्लियर द होल पिक्चर. Individual effort is related to individual performance. Individual performance is related to organizational rewards, and organizational rewards are related to individual goals. इंडिविजुअल को जब भी कोई टास्क असाइन होगा तो वो उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा. जब वो मेहनत करेगा, ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो अचीव करेगा, यानी उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करेगी. वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी हार्डवर्क पे डिपेंड कर रहा है. जितना ज़्यादा वो हार्डवर्क पुट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर रहा है, और इससे उसे ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स उसको मिलेंगे वो उसके गोल्स होंगे. ठीक है, सो इन कंक्लूजन, the key to expectancy theory is understanding an individual's goal and the linkage between the effort and performance, between performance and rewards, and finally between rewards and the individual's goal satisfaction. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का की कंसेप्ट क्या है कि इंडिविजुअल की गोल को अंडरस्टैंड करना, इंडिविजुअल की एफर्ट और परफॉर्मेंस का लिंक होना, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स का लिंक होना, और फिर रिवॉर्ड्स का इंडिविजुअल गोल सेटिस्फैक्शन से लिंक होना. ठीक है, यानी वो जो रिवॉर्ड उसको लास्ट में असाइन करेंगे उसकी एफर्ट्स पर, उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर, वो जो है वो उसको सेटिस्फाई भी करे. ठीक है, it emphasizes payoffs or rewards. As a result, we believe that the rewards an organization is offering align with the individual wants.
जो ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स असाइन करी हो इंडिविजुअल को एज अ रिजल्ट, वो किससे रिलेट करें, वो इंडिविजुअल के गोल से रिलेट करें जो कि इंडिविजुअल चाहता है कि उसे मिले। Expectancy theory recognizes that no universal principles explain what motivates individual and thus stresses that managers understand why employees view certain outcomes as attractive or unattractive. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि एम्प्लॉय किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है। तो इसलिए विक्टर ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर इस बात पे फोकस किया कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही। आफ्टर ऑल वी वॉन्ट टू रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स विद दोज थिंग्स दे वैल्यू पॉजिटिवली। जिससे हम लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि क्या एम्प्लॉय की नीड है और वो एम्प्लॉय की वो नीड फुलफिल करे ताकि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो, वो मोटिवेटेड हो और मज़ीद अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। सो सेम केस हेयर कि इंडिविजुअल को जो रिवॉर्ड मिले वो रिवॉर्ड होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल वैल्यू कर रहा हो। ठीक है। Expectancy theory emphasizes expected behaviors. Finally, the theory is concerned with perceptions. An individual's own perceptions of performance, reward, and goals outcome, not outcomes themselves, will determine his or her motivation level of effort. इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, गोल, आउटकम, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करी होती हैं, तसव्वुरात पर डिपेंड करी होती हैं। अगर इंडिविजुअल को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको रिवॉर्ड देगी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, गोल, आउटकम्स, ये सारी चीज़ें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रखता है और वो इसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करता है। ठीक है। और अट्रैक्टिवनेस ऑफ आउटकम उसको मोटिवेट करती है, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। So if you have any question, any query related to this theory, put it in comment section. I will definitely reply you. Don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!